हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स बेसिक के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका आप क्वेश्चन पेपर कोड देख सकते हैं 430/1/1। ये 2023 क्लास 10th का सीबीएसई का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स में कुछ भी PIQ है, एमसीक्यू में आप फंस जाते हैं। एमसीक्यू को कंप्लीट करिए और एमसीक्यू के सारे नंबर आप लेके आइए। एमसीक्यू रिपीट बहुत होते हैं, तो आप इसमें देखेंगे, और अगर रिपीट ना हो क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, मेथड सेम होगा। तो आप इसी मेथड को देखिए और ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक का है ये। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लीजिए 288 का। ठीक, 2 1 is 2, 2 4 जा 2 4 जा, यहाँ से और 2 से करेंगे तो 7 जा 2 जा। ठीक, फिर 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम। मतलब 3 स्क्वायर होना चाहिए और 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू द पावर 5। तो आपके ऑप्शन सी मैच हो रहा है। 2 रेज़ टू द पावर 5 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 3 है ना, 2 टाइम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/2। और cos थीटा 1/2 कब होता है, जो cos थीटा 1/2 कब हो जाता है, cos 60 में। 1/2 sin 30 में होता है और cos 60 में 1/2 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इज, है ना। द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड गेटिंग करने का, रेड कार्ड कितने होते हैं, दो तरीके का रेड कार्ड होता है ना, एक डायमंड और एक हार्ट। ठीक है, तो डायमंड में भी 13 होते हैं और वो भी 13 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 52 होगा। डेक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52। लेकिन फेवरेबल आउटकम 13 + 13 होगा, 13 डायमंड के लिए और 13 हार्ट के लिए, क्योंकि दोनों रेड होते हैं। तो हो जाएगा 26/52। और 26/52 मतलब क्या होगा, 26 1 टाइम, 26 2 टाइम, है ना। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो b² - 4ac करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और -4, ये कितना है 2, c कितना है -3, है ना। 3 2 6, 6 4 24, और एक निगेटिव, ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 25 + 24, क्या आंसर आया, 49। 49 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 30 एंड 0 - 3 इज, है ना। डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 स्क्वायर, अंडर रूट में। मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में 0 - x2 - x1, 0 - 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1, -3 - 0 स्क्वायर। तो -0 - 0 है तो उसको 3 मान लो, तो यहाँ -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 9 कॉमन, 9 9 18, अंडर रूट 18, तो 9 2 18, है ना। 9 × 2, और 9 is a square number of 3, so 3 will be come out from the square root, तो 3√2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सेवेंथ टर्म ऑफ AP whose first term is 28 and common difference is -4, so what to do, seventh term of AP whose first term is 28, A is equal to 28 and D is common difference, means D is equal to -4. So now seventh term, what is the seventh term, A plus 6D, this is the seventh term. So first term A 28 plus 6D 6 multiplied by -4D. So what will be the next step, 28 and 6 4s are 24, and 1 is plus and 1 is minus. So what will be the sign, minus, because both are opposite sign, so minus, and 6 4s are 24. Now answer will be 28 minus 24, that is 4. Option B is correct. Now let's move to next question, seventh number Hindi question, now English question. Okay, right दोस्तों,
द ग्राफ ऑफ y is equal to px. Px means polynomial is shown in the figure for some polynomial px. The number of zeros of px is r. Right. Now ग्राफ आप देख सकते हो ऊपर ऐसे धनुष की तरह बना हुआ है ना, धनुष की तरह, और एक शख्स को एक्स एक्सिस को नो टचिंग, नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, नॉट टचिंग, सो देयर इज नथिंग एनी जीरो, कोई जीरो नहीं, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तभी आप नंबर ऑफ जीरो बोलते, एक्स एक्सिस टच ही नहीं कर रहा है तो कोई भी जीरो नहीं है उसका. सो जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The sides of two similar triangles are in the ratio 4:7. The ratio of their perimeters is. तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में कई बार आते हैं. मुझे लगता है कि इस बार भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, अलग फॉर्म में, अलग तरीके से. तो मैं अभी सारे क्वेश्चन जो आएंगे उसको मैं बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे. तो इफ ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं, जिसके हमको अगर ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसका रेशियो दिया है आपको 4:7. ठीक, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 4:7 ही होगा. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन आर पी, सारे करस्पॉन्डिंग साइड का आर पी सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम ही होगा 4/7. अब एक और मजेदार चीज सुन लीजिए, पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा. मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. और ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या बनेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. और एक और क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी 4:7 होगा. तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि पेरीमीटर का रेशियो, एरिया का रेशियो, साइड्स का रेशियो सब सेम होता है 4/7, 4:7. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4:7 होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए. अगर एमसीक्यू में 1 मार्क का ये क्वेश्चन आता है तो कभी भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो साइड्स का रेशियो हो, चाहे पेरीमीटर का रेशियो हो, चाहे एरिया का रेशियो हो. साइड्स के रेशियो में ध्यान दीजिए वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो और एरिया का रेशियो सब इक्वल, ऑल आर इक्वल. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, if AB is equal to 5, CD is equal to 2 cm, OB is equal to 3 cm, then the length of OC is. अब यहाँ पर बोल रहा है कि AB और CD पैरेलल है और यहाँ पर एंगल, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल और पैरेलल है. तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शनेट होंगे, है ना. तो हम क्या लिख देंगे, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, CD है. यस, उसके बाद हमको जो चाहिए वो देखते हैं. हमको क्या चाहिए, OC चाहिए, और AB बड़े ट्राइंगल का साइड है, तो बड़े ट्राइंगल का साइड OB हम लिखेंगे, OB. यस, और OC हमको चाहिए तो उसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि CD जो है वो छोटे ट्राइंगल का OC के साथ, OC वाला साइड, OB का करस्पॉन्डिंग साइड OC है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड CD है. तो ये लिख देंगे. करस्पॉन्डिंग साइड को बहुत ध्यान से करेंगे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड ही लेना है, दूसरा साइड लोगे तो गलत हो जाएगा. AB क्या दिया है, 5 दिया है, CD दिया है 2, OB दिया है 3. तो OC निकालने के लिए क्या देंगे, है ना, ट्रांसपोज करेंगे, OC इधर आ जाएगा, और हमको चाहिए क्या, OC. 2 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, 6 आ गया, 3 2 6, और 5 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, आ गया 6/5. तो आंसर विल बी 6/5. 6/5 is the answer. C option is correct. Next question, 10th number. The sum of and the product of zeros of polynomial px is equal to x square plus 5x plus 6 are respectively. तो क्या हो जाता है जी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस एक्स नाउ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो
अल्फा प्लस बीटा की जगह आप यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूँ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर प्लस है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा कि ये हमको फॉर्मूला में रखना है और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 - 5 एक्स प्लस 6। तो सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 का कॉम्बिनेशन होगा -5 एंड 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसी में -5 एंड 6 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11th नंबर। ओके ओके गुड। ये ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 फाइंड करना है किसी भी डाइस में। ओहो लेस देन 7 तो सारे फेसेस में 1 to 6 ही होता है। 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस 6 नंबर्स। तो लेस देन 7 कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गया क्योंकि 6 फेसेस में 6 नंबर्स। और टोटल नंबर ऑफ गेटिंग लेस देन 7 मीन्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो फेवरेबल आउटकम भी 6 हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ 500 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज हैज मेजर ऑफ। एंगल फाइंड करना है। आप सभी देखिए एंगल फाइंड करना है यहाँ पर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 101 is 100, 101 is 100, 1/√3, 1/√3 किसका है? ये 1030 का है। यस 1030 डिग्री। सो द angle is 30 degree. Answer will be 30 degree. D option is correct. Now next question 13 number. The volume of a cone of radius r and height 3r is volume of cone formula लिख दो 1/3 pi r square h. This is the formula of volume of cone. So radius is r, so r हम लिखे ही हैं। हाइट इज एच, तो एच की जगह हम हाइट एच की जगह हमको लिखना पड़ेगा 3r। तो फिर से लिख दो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 3r इन द प्लेस ऑफ एच। 3r हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखो 3 1 is 3, 3 1 is 3, कैंसिल। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? ये 36 नहीं है, ये r था, है ना, ध्यान देंगे। तो पाई बच गया, r स्क्वायर और r मतलब r क्यूब बच गया। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। यस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज। टू पैरेलल टेंजेंट का बोल रहा है कि एक ही सर्कल में टू पैरेलल टेंजेंट बना लो भैया, बना लो। एक सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट इधर बन जाएगा पैरेलल टेंजेंट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। ये ट्रू कंफर्म है ना। पैरेलल लाइंस जो होंगे, पैरेलल टेंजेंट होंगे, किसी भी एक ही सर्कल के पैरेलल टेंजेंट, है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होता है ना। तो डायमीटर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, एक आपके 10th में ही है, सर्कल चैप्टर में, टेंजेंट वाले चैप्टर में है ना, कि टू पैरेलल टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं करके है। परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो पैरेलल होते हैं, ऐसे प्रूव करने के लिए है। तो आप देखोगे, देख लोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर ट्राइंगल्स इन द अबव फिगर द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर बाय विच ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इज। अब देखिए यहाँ पर 50 डिग्री 50 डिग्री। अब यहाँ पर एक एंगल तो दे दिया, अब रेशियो में दिया है 2.2 अपॉन 4.4। ठीक है, 3.5 अपॉन करके देख लीजिए AB अपॉन PQ 2.2 अपॉन 4.4 इज इक्वल टू कितना है? 1 टाइम 2 टाइम 1/2। ठीक, नेक्स्ट में देखेंगे BC अपॉन QR 3.5 अपॉन 7। 3.51 इज एंड 3.52 इज 7, तो 1/2 ही आ रहा है। तो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट एंड एंगल वन एंगल, तो क्या हो रहा है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। वेयर इज दैट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ओके इंग्लिश चलिए। ओके राइट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल? है ना, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और y दो एंगल्स हैं, दोनों का एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। तो x y का सप्लीमेंट्री, y x का सप्लीमेंट्री। अगर स्मॉलर एंगल x है, दूसरा एंगल हो जाएगा x + y वाला जो हो जाएगा x + 18, और दोनों का सम हो जाएगा 180। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? x + 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 2x हो जाएगा
और 180 डिग्री में हम 18 माइनस कर देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, 18 जो है ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू x 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 162 डिग्री, 162 डिग्री। तो x क्या मिलेगा, 2 1 is 2, 2 8 16, 2 1 is 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 81 डिग्री। ठीक, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, लार्जर एंगल होगा x प्लस 18 है, कितना आ जाएगा 81 प्लस 18, 81 प्लस 18, 1 और 8 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज, पेरीमीटर निकालना है, इज वेरी इजी है ना, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो सर्कल दे दिया है इसलिए बहुत आसान हो गया ये। तो बी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बी आर के बराबर टेंजेंट आपको बी पी मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट एक ही सर्कल पर खींचा हुआ है, तो वहाँ तक का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। वैसे पीसी को देखेंगे तो सी क्यू भी पीसी के इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से खींचा हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, तो वो डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ पर भी ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा 5, तो सबको ऐड कर लीजिए, दोनों का एडिशन 11, इन दोनों का एडिशन 9, इन दोनों का एडिशन 10, ठीक है, 11 और 9 20, इन दोनों का एडिशन 11 और 9 20 और 10 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेरीमीटर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ 18 नंबर, in the given figure BC and BD are tangents to the circle with center O and radius 9 cm. If OB is equal to 15 cm, then the length BC plus BD is BC plus BD, क्योंकि BC और BD इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों BC और BD टेंजेंट है एक सर्कल पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है OB को, इसको दिया 15 सेंटीमीटर, इसको 9 दिया है, हाइपोटेनियस 15 दे दिया है ना, परपेंडिकुलर 9 दिया सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट पर अगर कोई लाइन हम सेंटर से खींचते हैं जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है, तो वहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टेंजेंट, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, तो मतलब जो ट्राइंगल बन रहा है ओबीसी जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड्स का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ओबी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा बेस स्क्वायर बीसी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और ओसी स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा बीसी स्क्वायर 144। तो बीसी स्क्वायर कितना है 144, तो बीसी क्या मिलेगा हमको 12, बीसी मिलेगा 12, प्लस माइनस 12 भी आएगा दोस्तों, लेकिन माइनस हमको नहीं लेना है क्योंकि ये साइड है ना, तो 12 आंसर करेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एसर्शन एंड रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना। ऑप्शंस है ए में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। सी में दिया है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, डी में दिया है एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर एसर्शन एंड रीजन का, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अभी इसी को हम देखे हैं, तो ये तो ट्रू होगा ही होगा। the lengths of tangents drawn from external point to a circle are equal, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के बारे में दिया है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और रीजन में दिया है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो टेंजेंट इक्वल होता है तो परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए टेंजेंट इक्वल नहीं होता। तो दोनों तो ट्रू हैं ही, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यहाँ दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। नेक्स्ट 19 नंबर, 19 completed, 20 number, the system of linear equation 3x plus 5y minus 4 is equal to 0 and 15x plus 25y minus 25 is equal to 0 is inconsistent। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब है पैरेलल लाइंस होना चाहिए, है ना। कंसिस्टेंट कब होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट होगा, और जहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों लाइन चाहे वो कोइंसाइड लाइन हो
चाहे आपको यूनिक सॉल्यूशन का लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, वहाँ पर आपको इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा ही होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन मिलेगा, और कंसिस्टेंट कब नहीं होगा? जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलने में एक ही ऑप्शन आता है, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस में, है ना। तो हम देखते हैं 3/15 A1/A2 के लिए 3/15 लिख देते हैं पहले, फिर चेक कर लेंगे। और 5/25 इज इक्वल टू -4/-25। अब देख लेते हैं 3/15 का 1/5 आ जाएगा, 5 1 इज 5, 5 5 is 25, 1/5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1/5 नहीं आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं होता है ना। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो आ रहा है। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन आ रहा है, इनकंसिस्टेंट ट्रू है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 is inconsistent if A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊपर में क्यों ये इनकंसिस्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज assertion A and reason R both are true and reason R is correct explanation of the assertion A। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे बेसिक मैथ बेसिक के 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर कोड भी देख लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिक में, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, कुछ थोड़े ट्रिकी होते हैं, बहुत कम ट्रिकी होते हैं, उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ के जाइए ताकि आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो वैसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन का फ्रेम है दोस्तों, क्वेश्चन के नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आपको ध्यान देना है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, और एग्जाम में जाइए और पूरे के पूरे आपको MCQ को बना के लेके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो पर नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।